आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न लगा में कि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गति करती हुई प्रत्यास्थ संघटन करती है। तो संघटन के पश्चात इनके वेग के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, और प्रश्न बोला गया हमें आगे कि क्या होगा यदि इनमें से एक पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में करने का मतलब यह है कि इन दोनों में से u1 और u2 दोनों में से क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से आपका एक सतह होगा जो कि घर्षण रहित होगा। ठीक है, घर्षण रहित आपका सतह है जिसपे दो पिंड क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, ये आपका पहला पिंड होगा, ये आपका दूसरा पिंड यहाँ पे होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, ये आपका दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में बोला गया हमें कि m1 द्रव्यमान का जो पिंड है उसका वेग कितना होगा, यहाँ पे u1 होगा। तो u1 वेग इस पिंड का होगा। ठीक है, और u2 वेग जो है इस पिंड का होगा। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्न में क्या बोला गया है, हम प्रश्न में आगे बोला गया है कि इनमें से कोई एक पिंड क्या है, विरामावस्था में है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से m2 आपका क्या है, दूसरा पिंड है जिसका जो कि आपका विरामावस्था में है। तो u2 क्या आ जाएगा आपका, u2 आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में बोला गया है कि संघटन करते हैं, प्रत्यक्ष संघटन एक दूसरे से करते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से कुछ देर बाद इनकी स्थिति रहने वाली है, कुछ इस प्रकार से इन दोनों की स्थिति रहने वाली है। तो ये हम मान लेते हैं पहला पिंड है, ये आपका दूसरा पिंड का स्थिति कुछ इस प्रकार से है कुछ देर बाद। ठीक है, तो ये आपका m1 होगा, ये आपका m2 द्रव्यमान का पिंड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों की जो दिशा है, जो वेग की दिशा रहने वाली है वो समान रहने वाली है। v1 की इधर होगी और v2 की भी इधर होगी, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए हमें इस प्रश्न में निकालना है v1 का मान और v2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, यही हम प्रश्न बोला गया कि वेग के लिए व्यंजक लिखिए, तो हमें v1 और v2 का मान यहाँ पे निकालना है। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया प्रश्न में कि ये जो हमारा जो सतह है वो क्या है, घर्षण रहित है। घर्षण रहित रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए घर्षण बल यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, क्या होगा, यहाँ पे कोई भी और बाहरी बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, आपका प्रारंभिक संवेग बराबर होगा आपका अंतिम संवेग के। तो प्रारंभिक संवेग बराबर होगा आपका अंतिम संवेग के। अब देखिए प्रारंभिक संवेग यहाँ पे याद करते हैं, तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, केवल पहले पिंड के पास होगा, दूसरे पिंड के पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि v2 आपका क्या है यहाँ पे जीरो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रारंभिक संवेग आपका हो जाएगा m1 गुणित u1 धन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पिंड का संवेग। तो यहाँ से देखिए बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग क्या होगा यहाँ पे, देखिए m1 गुणित v1 होगा इस पिंड के लिए, और दूसरे पिंड के लिए m2 गुणित v2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा m1 वाले जो पद है उसको एक तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा m1 u1 ऋण m1 v1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका m2 गुणित v2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m1 क्या है आपका, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m1 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका u1 ऋण v1 बच जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा यहाँ से m2 गुणित v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा संवेग संरक्षण के नियम से हम देख चुके कि v1 u1 यहाँ पे और v2 में यहाँ पे क्या संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न में जैसे हम बोला गया है कि जो संघटन हो रहा है क्या हो रहा है, प्रत्यस्थ संघटन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक अवस्था में गतिज ऊर्जा बराबर होगी आपकी अंतिम अवस्था की गतिज ऊर्जा के। ठीक है, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था में के ई आई होगी, तो अंतिम अवस्था में गतिज ऊर्जा के ई एफ होगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक अवस्था की गतिज ऊर्जा बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहले बताया आपको कि केवल यहाँ पे m1 द्रव्यमान क्या कर रहा है, गति कर रहा है, m2 द्रव्यमान यहाँ पे गति नहीं कर रहा है। तो केवल क्या होगा, m1 द्रव्यमान के पास गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए 1/2 m1 u1 की घात 2 धन आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कुल गतिज ऊर्जा होगी प्रारंभिक अवस्था में। अब अंतिम अवस्था की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अंतिम अवस्था में क्या है, दोनों पिंड के पास गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि दोनों पिंड के पास क्या हुआ है, यहाँ पे वेग है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहले पिंड के लिए आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m1 v1 की घात 2, और दूसरे पिंड के लिए 1/2
गुणित m2 v2 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम और आगे बात करें यहाँ पे तो देखिए 1/2 1/2 और 1/2 दोनों तरफ से कट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपका m1 u1 की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका m1 v1 की घात 2 धन आपका हो जाएगा m2 v2 की घात 2। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था कि m1 वाले जो पद थे उसको एक तरफ ले आए थे, तो यहाँ भी सेम करने वाले हम कि m1 वाले पद को एक तरफ ले आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा m1 u1 की घात 2 ऋण m1 v1 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m2 v2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका m1 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से m1 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा m1 उभयनिष्ठ निकल गया और अंदर बच गया आपका u1 की घात 2 ऋण v1 की घात 2 बच गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका m2 v2 की घात 2। अब देखिए यहाँ से ये हमारा पद कुछ इस प्रकार से देखिए आपका a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर कुछ इस प्रकार से है। तो हम इस a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a ऋण b गुणित a धन b लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m1 आपका उभयनिष्ठ होगा और अंदर में आपका होगा u1 धन v1। ठीक है, गुणित आपका हो जाएगा u1 ऋण v1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायां पक्ष। अब दायां पक्ष देखिए हमारा ये हो जाएगा m2 v2 की घात 2। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के हम भाग देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, तो दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व 2 का भाग देने पर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बायां पक्ष की बात करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बायां पक्ष में ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से होगा। बायां पक्ष में हमारा m1 है यहाँ पे और वहाँ भी m1 है, तो यहाँ से कट जाएगा m1 और वहाँ भी क्या देखिए u1 ऋण v1 है, तो यहाँ से भी आपका कट जाएगा u1 ऋण v1। ठीक है, देखिए हमारा क्या था यहाँ से m1 कटा था और यहाँ से आपका u1 ऋण v1 कटा था। ठीक है, ये आपका बायां पक्ष था। अब दायां पक्ष की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो दायां पक्ष में क्या हमारा m2 कटेगा और v2 कटेगा, तो यहाँ से भी क्या कटेगा हमारा, यहाँ से m2 और v2 स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से आपका बच जा रहा है u1 धन v1 बराबर आपका बच जा रहा है यहाँ से v2। ठीक है, तो ये देखिए हमें v2 और v1 में यहाँ पे संबंध स्थापित कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका हमारा उपयोग दोबारा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया। अब देखिए इस v2 के मान को क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में v2 का मान रखने पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए समीकरण नंबर कुछ इस प्रकार से है। समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ पे m1 गुणित u1 ऋण v1 है। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है आपका m2 v2 है, तो v2 का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका गुणित u1 धन v1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से m1 और m2 का यहाँ पे अंदर गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर में, तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 गुणित u1 हो जाएगा ऋण हो जाएगा आपका m1 v1 और इधर क्या हो जाएगा आपका m2 गुणित u1 धन हो जाएगा आपका m2 गुणित v1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें v1 का मान यहाँ से निकालना है, तो क्या करेंगे इस v1 के मान को इस तरफ ले चलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका बच जाएगा m1 गुणित u1 और ये आपका इधर आएगा तो क्या होगा ऋणात्मक m2 u1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका m1 v1 धन आपका हो जाएगा m2 v1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से u1 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और इधर से हम v1 का मान उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा m1 ऋण m2 गुणित u1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका m1 धन m2 गुणित v1 हो जाएगा। ठीक है, v1 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा आपका v1 बराबर यहाँ से हो जाएगा m1 ऋण m2 भागित आपका हो जाएगा m1 धन m2 हो जाएगा। ठीक है, गुणित में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से u1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से v1 का मान हम निकाल चुके जो कि प्रश्न में बोला गया था हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा v1 के लिए व्यंजक होगा। अब निकाल लेते हैं यहाँ से v2 का मान। ठीक है, तो यहाँ से देखिए v2 का मान क्या करेंगे हम निकालने के लिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे समीकरण निकाला था ये
इसको हम समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। इस समीकरण में V1 का मान हम रखेंगे और V2 का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 का मान हो जाएगा आपका यहाँ से, तो V1 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा आपका M1 ऋण M2 भागित M1 धन M2 है। ठीक है, तो ये यहाँ से गुणित आपका U1 हो जाएगा। अब देखिए क्या था हमारा, U1 साथ में था, तो U1 यहाँ पे साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए V1 और V2 का मान हम निकाल चुके किसके पदों में, U1 M2 और M1 के पदों में निकाल चुके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा V2 का मान भी निकल चुका। तो देखिए हम जो प्रश्न बोला गया था कि दोनों पिंड के लिए हमें क्या निकालना था, वेग का व्यंजक यहाँ पे व्यवस्थापित करना था। तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।